एक बार की बात है। एक छोटी सी बच्ची थी। वो स्कूल में बहुत होशियार मानी जाती थी। टीचर उसे कहती, तुम बहुत स्मार्ट हो। हर टेस्ट में अच्छे नंबर आते। हर कोई उसकी तारीफ करता। धीरे धीरे उस बच्ची के अंदर एक विश्वास बन गया, मैं खास हूं। मैं जन्म से ही प्रतिभाशाली हूं। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। स्कूल में पढ़ाई थोड़ी मुश्किल हो गई। गणित के सवाल अब पहले जैसे आसान नहीं थे। वो कोशिश करती, लेकिन तुरंत हल नहीं निकलता। और पहली बार उसने महसूस किया, अगर मैं तुरंत समझ नहीं पा रही तो शायद मैं उतनी स्मार्ट नहीं हूं। यहीं से कहानी शुरू होती है। कैरोल ड्वेक ने वर्षों तक बच्चों, खिलाड़ियों, बिजनेस लीडर्स और छात्रों पर रिसर्च की। उन्होंने पाया कि दुनिया में दो तरह की मानसिकता, माइंडसेट होती है। एक फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरी ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, टैलेंट और क्षमता जन्म से तय है। जितनी है उतनी ही रहेगी। अगर वे असफल होते हैं तो इसका मतलब है कि वे उतने योग्य नहीं थे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि क्षमता को मेहनत, अभ्यास और सीखने से बढ़ाया जा सकता है। असफलता उनके लिए पहचान का संकट नहीं, बल्कि सीखने का अवसर होती है। अब जरा उस बच्ची पर लौटते हैं। जब उसे मुश्किल सवाल मिले तो उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, मैं बेवकूफ हूं सोचकर कोशिश छोड़ देना। दूसरा, ये मुश्किल है इसलिए मुझे और मेहनत करनी होगी सोचकर आगे बढ़ना। और यही फर्क पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। कैरोल ड्वेक ने एक प्रयोग किया। उन्होंने बच्चों को आसान पजल दिए। सबने अच्छे से हल कर लिया। फिर बच्चों से पूछा गया, अब आप आसान पजल करना चाहेंगे या मुश्किल? फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चों ने आसान पजल चुने। वे अपनी स्मार्ट छवि को बचाना चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर वे असफल हुए तो लोग क्या सोचेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों ने मुश्किल पजल चुने क्योंकि वे सीखना चाहते थे। उनके लिए चुनौती रोमांच थी। अब सोचिए, जिंदगी में हम कितनी बार आसान रास्ता चुनते हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं असफल न हो जाए। हम कोशिश नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि लोग हमें कम समझेंगे। कैरोल ड्वेक एक और दिलचस्प कहानी बताती है। एक लड़का था जिसे शतरंज खेलना पसंद था। वो हर बार जीतना चाहता था। अगर हार जाता तो गुस्से में बोर्ड उलट देता। उसके लिए हार मतलब था, मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं। दूसरी तरफ एक लड़की थी। वो हारती थी, लेकिन हर हार के बाद पूछती, मैंने कहाँ गलती की? अगली बार क्या सुधार सकती हूं? कुछ साल बाद वही लड़की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बन गई। लड़का खेल छोड़ चुका था। फर्क टैलेंट में नहीं था, फर्क था मानसिकता में। अब जरा खेल की दुनिया में चलते हैं। जब एक खिलाड़ी हारता है तो फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, तुम में वो बात नहीं है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है, तुम अभी वहां नहीं पहुंचे हो। ये अभी नहीं, नॉट येट, बहुत शक्तिशाली शब्द है। एक स्कूल में जब बच्चे किसी टेस्ट में पास नहीं होते थे तो रिपोर्ट कार्ड पर फेल नहीं लिखा जाता था। वहां लिखा जाता था, नॉट येट, यानी तुम अभी वहां नहीं पहुंचे हो, लेकिन पहुंच सकते हो। सोचिए, यह छोटा सा बदलाव बच्चे के दिमाग में कितनी बड़ी क्रांति कर सकता है। अब बात करते हैं रिश्तों की। फिक्स्ड माइंडसेट रिश्तों में भी घुस जाता है। अगर दो लोगों के बीच झगड़ा होता है तो फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है, हम सीख सकते हैं कि बेहतर संवाद कैसे करें। जब कोई आलोचना करता है तो फिक्स्ड माइंडसेट उसे व्यक्तिगत हमला समझता है। ग्रोथ माइंडसेट उसे सुधार का अवसर मानता है। कैरोल ड्वेक ने कई सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि असली चैंपियन वे नहीं होते जो कभी नहीं हारते, बल्कि वे होते हैं जो हर हार के बाद और मजबूत होकर लौटते हैं। एक एथलीट था जिसे शुरुआत में कई बार रिजेक्ट किया गया। कोच ने कहा, तुम्हें वो प्राकृतिक प्रतिभा नहीं है। अगर वो फिक्स्ड माइंडसेट में रहता तो शायद खेल छोड़ देता। लेकिन उसने सोचा, शायद अभी मैं उतना अच्छा नहीं हूं।
लेकिन मैं बन सकता हूं। उसने अभ्यास दोगुना कर दिया, हर गलती को नोट किया, हर कमजोरी पर काम किया। सालों बाद वही खिलाड़ी विश्व स्तरीय बन गया। अब सवाल है, फिक्स्ड माइंडसेट आता कहां से है? अक्सर ये हमारे बचपन से आता है। जब हम बच्चों से कहते हैं तुम बहुत स्मार्ट हो, तो हम अनजाने में उन्हें सिखा रहे होते हैं कि उनकी पहचान स्मार्ट होने पर टिकी है। अगर वे असफल होंगे तो उन्हें लगेगा कि वे स्मार्ट नहीं रहे। लेकिन जब हम कहते हैं तुमने बहुत मेहनत की, तो हम उन्हें सिखाते हैं कि मेहनत ही असली ताकत है। एक प्रयोग में बच्चों को एक ही टेस्ट के बाद अलग अलग तरह की तारीफ दी गई। कुछ से कहा गया तुम बहुत बुद्धिमान हो, कुछ से कहा गया तुमने बहुत मेहनत की। अगले टेस्ट में जिन बच्चों को बुद्धिमान कहा गया था, उनका प्रदर्शन गिर गया, क्योंकि वे कठिन सवालों से बचने लगे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बुद्धिमान पहचान टूट न जाए। जिन्हें मेहनत की तारीफ मिली थी, वे और अच्छा करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रयास से वे और बेहतर बन सकते हैं। अब जरा सोचिए, आपने अपने बारे में कौन सी कहानी बना रखी है? क्या आप मानते हैं कि मैं गणित में कमजोर हूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूं, मैं बिजनेस माइंडेड नहीं हूं? या आप कहते हैं मैं अभी उतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन सीख सकता हूं? ग्रोथ माइंडसेट कोई जादू नहीं है। ये रोज की छोटी छोटी सोचों का परिणाम है। जब आप गलती करते हैं तो अपने आप से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? जब कोई आपसे आगे निकल जाता है तो जलन के बजाय पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? जब कोई आलोचना करे तो पहले रुकिए और सोचिए, क्या इसमें कुछ सच्चाई है जो मुझे बेहतर बना सकती है? धीरे धीरे आपका दिमाग बदलने लगता है। कैरोल ड्वेक बताती है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है, वो बदल सकता है। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं, यानी हम सच में बदल सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत उस छोटी बच्ची से हुई थी। अगर वो बच्ची ये समझ ले कि असफलता उसकी पहचान नहीं है, बल्कि एक सीढ़ी है, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और यही इस किताब का सार है। आपकी सोच ही आपकी सीमा तय करती है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली चुनौती तब आती है जब हम बड़े हो जाते हैं। जब करियर, रिश्ते, प्रतियोगिता और अहंकार बीच में आ जाते हैं। जब असफलता सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि पहचान का सवाल बन जाती है, तो कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। वो छोटी बच्ची अब बड़ी हो चुकी है, स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से करियर की दुनिया में आ गई है। अब नंबरों की जगह इंटरव्यू है, क्लासरूम की जगह ऑफिस है और दोस्ती की जगह प्रतियोगिता। पहली नौकरी में उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती है, समस्याएं सामने आने लगती है। डेडलाइन पास है, टीम में मतभेद है और बॉस का दबाव अलग। एक दिन मीटिंग में उसकी प्रेजेंटेशन पर सख्त सवाल पूछे जाते हैं। वो चुप हो जाती है। अंदर से वही पुरानी आवाज उठती है, शायद मैं इस लेवल की नहीं हूं। यही फिर से दो रास्ते सामने हैं। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है तुम एक्सपोज हो गए हो, लोग समझ गए कि तुम उतनी काबिल नहीं हो। ग्रोथ माइंडसेट कहता है अच्छा है, अब मुझे पता है कि मुझे किन चीजों में सुधार करना है। कैरोल ड्वेक अपनी किताब में बताती है कि यही मानसिकता कंपनियों की किस्मत भी तय करती है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जहां लोग अपनी इमेज बचाने में लगे रहते हैं। कोई गलती स्वीकार नहीं करता, क्योंकि गलती मतलब कमजोरी, और कमजोरी दिखाना मतलब सम्मान खोना। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जहां गलतियां सीखने का हिस्सा मानी जाती है। वहां लोग जोखिम लेते हैं, प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां संस्कृति ये कहती है अगर तुम सीख रहे हो तो तुम आगे बढ़ रहे हो। वो बताती है कि महान लीडर्स वे नहीं होते जो खुद को परफेक्ट दिखाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सीखते रहते हैं। खेल की दुनिया में भी यही फर्क दिखता है। एक खिलाड़ी अगर हर हार को अपने अस्तित्व पर हमला समझेगा, तो वो धीरे धीरे जोखिम लेना छोड़ देगा। वो सुरक्षित खेलेगा ताकि हार कम हो। लेकिन सुरक्षित खेल कभी महानता तक नहीं पहुंचाता।
दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाला खिलाड़ी हर मैच के बाद वीडियो देखता है, अपनी गलतियां नोट करता है, कोच से फीडबैक लेता है। उसे पता है कि हार उसका अपमान नहीं, उसका शिक्षक है। कैरोल ड्वेक एक कहानी बताती है एक टेनिस खिलाड़ी की। वो जब जीतता था तो कहता, मैं प्रतिभाशाली हूं, और जब हारता था तो कहता, आज मेरा दिन खराब था। वो कभी खुद को चुनौती नहीं देता था कि मैं कहाँ कमजोर हूं। कुछ साल बाद उससे कम प्रतिभाशाली लेकिन अधिक मेहनती खिलाड़ी उससे आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के बजाय खुद को सुधारने को प्राथमिकता दी। अब बात करते हैं रिश्तों की। जब दो लोग प्यार में पड़ते हैं तो शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है मतभेद सामने आते हैं। अगर किसी का माइंडसेट फिक्स्ड है तो वो सोच सकता है, अगर हमें मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, हर रिश्ता सीखने की जगह है। संवाद, समझ और धैर्य से हम बेहतर बन सकते हैं। कैरोल ड्वेक बताती है कि कई लोग रिश्तों में आलोचना को अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पार्टनर ने कुछ सुधारने को कहा तो इसका मतलब है कि वे परफेक्ट नहीं है, और उनका अहंकार आहत हो जाता है। लेकिन जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वे पूछते हैं, मैं तुम्हारे लिए बेहतर कैसे बन सकता हूं? अब जरा पेरेंटिंग की तरफ चलते हैं। एक बच्चा घर आता है, उसका टेस्ट खराब गया है। अगर माता पिता कहते हैं, तुम तो हमेशा से कमजोर थे, तो बच्चा मान लेता है कि वो सच में कमजोर है। लेकिन अगर माता पिता कहते हैं, इस बार अच्छा नहीं हुआ, चलो देखते हैं कहां सुधार कर सकते हैं, तो बच्चा सीखता है कि असफलता स्थायी नहीं होती। कैरोल ड्वेक कहती है कि बच्चों को परफेक्ट बनने की नहीं, सीखने की आदत सिखाइए। अब फिर कहानी पर लौटते हैं। वो लड़की जो अब ऑफिस में है, उस दिन मीटिंग के बाद बहुत उदास थी, लेकिन उसने तय किया कि वो हार नहीं मानेगी। उसने अपनी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड की, खुद देखी, जहां जहां अटक रही थी, नोट किया, सीनियर से सलाह ली। अगली मीटिंग में उसने बेहतर प्रदर्शन किया। वो अभी भी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन वो पहले से बेहतर थी। और यही ग्रोथ माइंडसेट है, परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं, बेहतर बनने की कोशिश। कैरोल ड्वेक ये भी बताती है कि फिक्स्ड माइंडसेट सिर्फ असफलता में ही नहीं, सफलता में भी खतरा बन सकता है। जब कोई व्यक्ति बहुत सफल हो जाता है तो उसे लगता है कि अब उसे सीखने की जरूरत नहीं है। वो फीडबैक से बचने लगता है। धीरे धीरे उसका विकास रुक जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, वो खुद से पूछता रहता है, मैं और क्या सीख सकता हूं? अब आप सोच रहे होंगे, क्या फिक्स्ड माइंडसेट पूरी तरह बुरा है? नहीं, हम सब में दोनों होते हैं। कुछ क्षेत्रों में हम ग्रोथ रखते हैं, कुछ में फिक्स्ड। कोई व्यक्ति बिजनेस में जोखिम ले सकता है, लेकिन रिश्तों में असुरक्षित महसूस कर सकता है। कोई खेल में मेहनती हो सकता है, लेकिन पढ़ाई में खुद को कमजोर मान सकता है। असल बात यह है कि जब भी हम डर के कारण खुद को सीमित करते हैं, वहां फिक्स्ड माइंडसेट काम कर रहा होता है। और जब हम सीखने के लिए असुविधा को स्वीकार करते हैं, वहां ग्रोथ माइंडसेट जम लेता है। कैरोल ड्वेक कहती है, आपको बस ये पहचानना है कि आपकी सोच आपको कहां रोक रही है। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। वो लड़की एक दिन अपने छोटे भाई को पढ़ा रही थी। भाई एक कठिन सवाल पर अटक गया और बोला, मैं नहीं कर सकता। उसे अचानक अपनी बचपन की याद आई। वही आवाज, वही डर। उसने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं कर पा रहे, लेकिन कर लोगे। उस पल उसे एहसास हुआ कि माइंडसेट सिर्फ खुद की नहीं, अगली पीढ़ी की भी कहानी बदल सकता है। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में एक नियम बना लिया। जब भी दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, वो जोड़ देगी, अभी नहीं। ये छोटा सा शब्द उसके जीवन का मंत्र बन गया। और यही इस किताब का दिल है। आपका दिमाग आपकी किस्मत नहीं है, आपकी सोच आपकी दिशा तय करती है। आप जन्म से जितने हैं उससे कहीं ज्यादा बन सकते हैं। अब वो लड़की सिर्फ अपने काम में बेहतर नहीं हो रही थी,
बल्कि अपने अंदर चल रही आवाजों को भी पहचानने लगी थी। उसे समझ आने लगा था कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की सोच से है। एक दिन कंपनी में प्रमोशन की लिस्ट आई। उसका नाम नहीं था। दिल में चुभन हुई। दिमाग बोला, देखा, तुम उतनी खास नहीं हो। लेकिन इस बार उसने उस आवाज को पकड़ लिया। उसने खुद से पूछा, क्या यह सच है या ये मेरा फिक्स्ड माइंडसेट बोल रहा है? उसने बैठकर अपने काम का विश्लेषण किया। कुछ जगह वो वास्तव में औसत थी, कुछ जगह उसने पहल नहीं ली थी। पहले अगर ऐसा होता तो वो खुद को दोष देकर चुप हो जाती। लेकिन इस बार उसने अपने मैनेजर से जाकर पूछा, मुझे आगे बढ़ने के लिए किन स्किल्स पर काम करना चाहिए? मैनेजर हैरान था, क्योंकि ज्यादातर लोग प्रमोशन न मिलने पर या तो नाराज हो जाते हैं या बहाने ढूंढते हैं। उसने स्पष्ट फीडबैक दिया, तुम अच्छी हो, लेकिन तुम्हें नेतृत्व दिखाना होगा, रिस्क लेना होगा। उसने वही किया। कैरोल ड्वेक बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप हर समय सकारात्मक सोचें। इसका मतलब है सच्चाई से भागे नहीं, खुद को धोखा न दें। जहां कमी है उसे स्वीकार करें, क्योंकि स्वीकार करना ही सुधार की शुरुआत है। अब जरा एक और कहानी सुनिए। एक मशहूर कंपनी का सीईओ था। शुरुआत में उसने कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन धीरे धीरे वो आलोचना से चिढ़ने लगा। जो भी उसके फैसले पर सवाल उठाता उसे साइडलाइन कर दिया जाता। कंपनी में डर का माहौल बन गया। कोई नई सोच नहीं रखता था। सब अपनी इमेज बचाने में लगे थे। कुछ सालों में कंपनी पिछड़ गई। कैरोल ड्वेक समझाती है कि जब लीडर फिक्स्ड माइंडसेट में होता है तो पूरी संस्था रुक जाती है। लेकिन जब लीडर ग्रोथ माइंडसेट में होता है तो वो कहता है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताओ, हम मिलकर बेहतर बनेंगे। अब बात करते हैं प्यार और अहंकार की। एक दंपत्ति थे। पति को लगता था कि वो हमेशा सही है। अगर पत्नी कोई सुझाव देती तो वो इसे अपनी आलोचना समझता। धीरे धीरे संवाद कम हो गया, दूरी बढ़ती गई। एक दिन काउंसलिंग में उनसे पूछा गया, क्या आप सही होना चाहते हैं या खुश रहना चाहते हैं? ये सवाल सीधा था, लेकिन गहरा। फिक्स्ड माइंडसेट सही होना चाहता है, ग्रोथ माइंडसेट सीखना चाहता है। पति ने पहली बार सोचा, अगर मैं हर बार खुद को सही साबित करने में लगा रहूंगा तो क्या मैं सच में आगे बढ़ पाऊंगा? धीरे धीरे उसने सुनना शुरू किया, बचाव करना छोड़ा और रिश्ता बदलने लगा। कैरोल ड्वेक कहती है कि माइंडसेट हमारे आत्मसम्मान से जुड़ा है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति हर स्थिति को अपने मूल्य से जोड़ देता है। अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ, मैं फेल हूं। अगर रिश्ता टूटा, मैं योग्य नहीं हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है, घटना असफल हुई है, मैं नहीं। यह फर्क बहुत बड़ा है। अब कहानी फिर उस लड़की पर लौटती है। एक दिन उसने अपने पुराने स्कूल का दौरा किया। वही क्लासरूम, वही ब्लैक बोर्ड। उसे याद आया कि कैसे वो कभी मुश्किल सवालों से डरती थी। उसने बच्चों से पूछा, अगर आपको कोई काम मुश्किल लगे तो आप क्या सोचते हैं? एक बच्चा बोला, मैं नहीं कर सकता। उसने मुस्कुराकर कहा, कहना सीखो, मैं अभी नहीं कर पा रहा। उसने बच्चों को समझाया कि दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत होगा। जब आप चुनौती लेते हैं तो आपके दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं। जब आप आसान रास्ता चुनते हैं तो विकास रुक जाता है। कैरोल ड्वेक के शोध में एक और दिलचस्प बात सामने आई। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सिर्फ मेहनत में विश्वास नहीं करते, वे रणनीति बदलने में भी विश्वास करते हैं। अगर एक तरीका काम नहीं करता तो वे दूसरा तरीका खोजते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचता है, मैंने कोशिश की और नहीं हुआ, मतलब मैं सक्षम नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचता है, शायद ये तरीका सही नहीं था, चलो दूसरा अपनाते हैं। ये जिद नहीं, लचीलापन है। अब जरा खुद से पूछिए, आपने आखिरी बार कब कुछ नया सीखा था सिर्फ इसलिए कि वो कठिन था? या कब आपने सिर्फ इसलिए कोई मौका छोड़ा क्योंकि आपको डर था कि आप असफल हो सकते हैं?
माइंडसेट की असली परीक्षा तब होती है जब कोई आपको चुनौती देता है, जब कोई आपसे बेहतर निकलता है, जब आपको आलोचना मिलती है। तब आपका दिमाग या तो सिकुड़ जाता है या फैलता है। कहानी का अंतिम मोड़ तब आता है जब वो लड़की, जो अब एक लीडर बन चुकी थी, अपनी टीम के सामने खड़ी होती है। एक प्रोजेक्ट असफल हुआ था, टीम डरी हुई थी, सब सोच रहे थे अब डांट पड़ेगी। लेकिन उसने कहा, ठीक है, अब हम बैठकर सीखेंगे। कहा, गलती हुई, अगली बार क्या बेहतर करेंगे। उस दिन टीम में एक नया माहौल बना। डर की जगह जिज्ञासा आई, छुपाने की जगह साझा करने की आदत आई, और धीरे धीरे वही टीम सबसे मजबूत टीम बन गई, क्योंकि उन्होंने गलती से डरना बंद कर दिया था। कैरोल ड्वेक की पूरी किताब का सार यही है। आपका माइंडसेट तय करता है कि आप जीवन को परीक्षा मानते हैं या प्रयोगशाला। परीक्षा में आप अपनी क्षमता साबित करते हैं, प्रयोगशाला में आप क्षमता विकसित करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट आपको सुरक्षित रखता है, लेकिन सीमित। ग्रोथ माइंडसेट आपको असुरक्षित महसूस करा सकता है, लेकिन असीमित बना देता है। तो कहानी उस छोटी बच्ची से शुरू हुई थी, जो मुश्किल सवालों से डरती थी, और खत्म होती है एक ऐसी महिला पर जो मुश्किलों को निमंत्रण समझती है। और शायद ये कहानी आपकी भी है। जब अगली बार जीवन आपको चुनौती दे, तो रुकिए और अपने दिमाग से कहिए, मैं अभी वहां नहीं हूं, लेकिन मैं पहुंच सकता हूं। यही माइंडसेट है, यही बदलाव है, और यही असली आजादी है।